हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पेडागोजी और मैथमेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैथमेटिक्स क्लब, मतलब गणित क्लब क्या होता है और इसका संगठनात्मक ढांचा किस तरह का होता है, कैसे बनता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो बच्चों, जब क्लब की बात हम करते हैं तो क्लब क्या होता है, एक जगह होती है या एक स्थान होता है जहाँ पर कुछ लोग असेंबल्स होते हैं, इकट्ठे होते हैं टू डिस्कस समथिंग, ठीक है ना। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जब लोग इकट्ठे होते हैं किसी बात पर चर्चा करने के लिए या कोई समस्या अगर उनके सामने आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए जब लोग इकट्ठा होते हैं, उस पर बात करते हैं, तो उस जगह को क्या कहते हैं, हम क्लब कह देते हैं। जहां तक बच्चों मैथमेटिक्स क्लब की बात है तो मैथमेटिक्स क्लब क्या होगा, जहां पर हम गणित से संबंधित समस्याओं को क्या करेंगे, हल करेंगे, उनको डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में, एक बड़े ही सौहार्दपूर्ण एनवायरनमेंट में, ठीक है ना, एक बड़े ही एंजॉयबल एनवायरनमेंट में जब हम सारा का सारा मैथमेटिक्स का काम करेंगे, जो मैथमेटिक्स की नॉलेज है उसको हम प्रयोग करेंगे अच्छी तरीके से, तो उसको हम क्या कह देंगे, मैथमेटिक्स क्लब कह देते हैं। या हम ऐसे कह सकते हैं जहां पर बच्चे इकट्ठे होते हैं और अपना समय गणित का काम करते हुए क्या करते हैं, गुजारते हैं और इसमें वो पूर्ण आनंद लेते हैं। जहां पर गणित से संबंधित छोटी से छोटी सी या बड़ी से बड़ी समस्याओं को बहुत ही आनंदपूर्वक, बहुत ही एंजॉयबल एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं, मैथमेटिक्स क्लब कह देते हैं। जहां तक बच्चों हम क्लासरूम टीचिंग की बात करते हैं, जहां क्लासरूम टीचिंग एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो वहां पर जब एनवायरनमेंट होता है बच्चों, वो फॉर्मल होता है, औपचारिक होता है। यहाँ पर जो अध्यापक होता है उसके पास एक स्टिपुलेटेड सिलेबस होता है जिसके बाहर अध्यापक बड़ी ही मुश्किल से जाता है, मतलब उसको सारा का सारा काम, अपना अध्यापन उसी सिलेबस को ध्यान में रखकर बनाना पड़ता है और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी वो पढ़ाता है वो उसी के इर्द गिर्द सारा का सारा उसका टीचिंग प्रोसेस चलती रहती है। इसलिए बच्चों जो गणित के जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो सामान्य उद्देश्य होते हैं मैथमेटिक्स टीचिंग के, वो बच्चों सारे के सारे हम क्लासरूम टीचिंग में क्या होते हैं, उनको अचीव नहीं कर पाते किसी कारणवश, क्योंकि वहां पर जो एनवायरनमेंट होता है वो औपचारिक होता है, फॉर्मल होता है। तो इसलिए बच्चों हम कुछ अनौपचारिक तरीके से, इनफॉर्मल वे से हम क्या करते हैं, गणित के मूल्यों को या गणित के ऑब्जेक्टिव्स को, ठीक है ना, अचीव करने के लिए, उनको व्यावहारिक बनाने के लिए, ठीक है, उनको व्यावहारिक बिहेवियर्स और उनको विस्तृत बनाने के लिए, रियलिस्टिक बनाने के लिए, सजीव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स क्लब की स्थापना करते हैं। मतलब मैथमेटिक्स क्लब का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, उसका बनाने का मकसद क्या होता है कि जो हमारे जो गणित के जो मूलभूत मूल्य होते हैं, जो गणित के मूलभूत जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको अचीव करने के लिए, इसकी नॉलेज को अच्छी तरह से समझने के लिए, अपने दैनिक जीवन में इसकी नॉलेज को अच्छी तरह से प्रयोग करने के लिए, मतलब उसकी नॉलेज को हम कैसे विस्तृत बनाएं, कैसे व्यावहारिक बनाएं, ठीक है, कैसे उसको रियलिस्टिक बनाएं, तो इन सब चीजों को करने के लिए हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स क्लब की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। मैथमेटिक्स क्लब में स्टूडेंट्स, छात्रों में, ठीक है ना, जो मैथमेटिक्स की जो इम्पोर्टेंस है और मैथमेटिक्स के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, अवेयरनेस पैदा करने के लिए गणित क्लब का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। यहाँ पर गणित पर चर्चा करने के लिए बच्चों एक फ्रेंडली, ठीक है ना, फ्रेंडली या सौहार्दपूर्ण एनवायरनमेंट क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। मतलब डेमोक्रेटिक वे से स्वतंत्र रूप से बच्चे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकें, अपने विचार रख सकें, तो ऐसा एनवायरनमेंट वहां पर क्रिएट किया जाता है मैथमेटिक्स क्लब में। इन क्लब में मान लो स्टूडेंट्स, छात्र मतलब गणित का कोई काम नहीं करते, तब भी वो जो सोशल वैल्यूज है हमारी, ठीक है ना, सोशल वैल्यूज होती हैं, या जो सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड, समाजीकरण, बच्चों का समाजीकरण, वो बच्चे क्या होते हैं, आसानी से वहाँ सीख पाते हैं। या मतलब जो सोशल वैल्यू है हमारी, सोशल जो कल्चरल जो वैल्यूज हैं, वो बहुत ही इजी तरीके से छात्रों में वो आ जाती हैं। मैथमेटिक्स क्लब में बच्चों छात्रों को अपनी समस्याओं को हल करने के लिए, ठीक है ना, या फिर नॉलेज देने के लिए, या फिर अपनी जो नॉलेज है उसको अच्छी तरह से प्रयोग करने के लिए कई तरह के हमारे पास इक्विपमेंट होते हैं। इक्विपमेंट या कह सकते हैं हम समस्त संसाधन उपलब्ध होते हैं
मैथमेटिक्स क्लब में, गणित क्लब में सारे के सारे हमारे पास इक्विपमेंट या मटेरियल्स होता है जिससे बच्चे अपनी नॉलेज को अच्छी तरह से उसका प्रयोग कर सकें या अपनी समस्याओं का यहाँ पर समाधान कर सकें। इन क्लब्स की बच्चों सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो बच्चे होते हैं, जो छात्र होते हैं, वो मैथमेटिक्स की एस्थेटिक सेंस या हम कह सकते हैं गणित का सौंदर्यात्मक मूल्य से बच्चे क्या होते हैं, रूबरू होते हैं, या मतलब उसके सौंदर्यात्मक मूल्य को बच्चे क्या करते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं कि हाउ मैथमेटिक्स इज एस्थेटिक इन नेचर। इन क्लब में बच्चों कई तरह की एक्टिविटी की जाती हैं, जैसे कि कैंपस एग्जीबिशन होता है हमारे पास, कैंपस डिस्कशन होता है, एक्सकर्शन होता है बच्चों का, या हम कोई रिनोन पर्सन या मैथमेटिशियन गणितज्ञ बुलाते हैं बाहर से जो अपने विचार रखते हैं मैथमेटिक्स पर। तो इस तरह की जो सारे के सारी क्रियाएं होती हैं, या हमारे पास गणित मेले होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज होते हैं उससे बच्चे की जो पर्सनैलिटी होती है, उनके व्यक्तित्व क्या होते हैं, बच्चों के निखरते हैं, उनमें एक निखार आता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बच्चों की इस सारी चीजों से होती है। अब बात आती है बच्चों इसके संगठनात्मक ढांचे की या ऑर्गेनाइजेशन की, इसके स्ट्रक्चर की। तो इसके स्ट्रक्चर में जो हमारे पास सबसे पहले जो प्रिंसिपल या जो हेडमास्टर होता है स्कूल का, वो एज अ पैटर्न काम करता है, मतलब उसका वो संरक्षक होता है। फिर इसके बाद बच्चों जो सीनियर टीचर होता है हमारे पास, मैथमेटिक्स का जो सीनियर टीचर होता है या फिर जो इंटरेस्टेड हो उस काम में, ठीक है ना, उसको हम क्या बनाते हैं, एक एडवाइजर या स्पॉन्सर बना देते हैं, मतलब सलाहकर्ता या फिर स्पॉन्सर उसको नियुक्त किया जाता है। तो फिर उसी के ही सलाह से या उसकी ही स्पॉन्सरशिप में हम क्या करते हैं, बच्चों से हम इलेक्ट करते हैं, छात्रों को हम लेते हैं, जिनको हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले प्रेसिडेंट बनाते हैं, अध्यक्ष बनाते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट बनाते हैं, उसका उपाध्यक्ष बनाते हैं, सेक्रेटरी, सचिव और फिर ट्रेजरर कोषाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो इन सभी बिंदुओं में ध्यान में रखकर सारे के सारे जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैथमेटिक्स क्लब को बनाया जाता है। फिर बच्चों इसी के अंतर्गत सारे के सारे जो मैथमेटिक्स क्लब की जो एक्टिविटीज होती हैं सारी की सारी की जाती हैं। तो बच्चों ये थी आज हमारी मैथमेटिक्स क्लब के बारे में डिस्कशन। कल हम इसी का जो रिमेनिंग पार्ट है, इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी जो वेरियस एक्टिविटीज क्या क्या होती है मैथमेटिक्स क्लब में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।